सपूत है तो वो दुनिया भर का कमा लेगा, आपसे ज्यादा इकट्ठा कर लेगा। अगर कपूत है तो धन इकट्ठा करके रखना किसके लिए है, वो उसको वैसे ही बर्बाद कर देगा, वो आपके लिए भी नहीं छोड़ेगा, न बचेगा। इसलिए अपने जीवन भर धन इकट्ठा करने के लिए अपने जीवन को केवल संग्रह में नहीं लगाना है, और ये सब चिंता परमात्मा पर हमें छोड़ देनी चाहिए। जिसने हमें जन्म दिया उसने हमारे खाने पीने की, पालन पोषण की सारी व्यवस्थाएं पहले से ही की हैं भगवान ने। हम तो मानव जाति के हैं, मनुष्य जाति के लोग हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए आगे तक का संग्रह करते हैं। लेकिन पशु पक्षी तो संग्रह नहीं करते। 84 लाख योनियां हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, कितने प्रकार के पक्षी हैं, तमाम कीड़े मकोड़े, भगवान सबका पेट भर रहे हैं, सबकी व्यवस्था उन्होंने की है। जल में रहने वाले हैं उनकी व्यवस्था की है, जमीन पर रहने वाले हैं उनकी व्यवस्था की है, आकाश में विचरण करने वाले हैं उनकी व्यवस्था भगवान ने की है। अरे और तो और छोड़ो, बालक जब जन्म लेता है तो 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहता है, वहां तो कोई भोजन देने वाला नहीं है। लेकिन भगवान 9 महीने तक माँ के पेट में भी उस जीव का पालन पोषण करते हैं। वहां तो कोई भोजन नहीं पहुंचा सकता, लेकिन भगवान उसको भी देखते हैं। बालक जब माँ के गर्भ से जन्म लेकर के बाहर आ जाता है तब वो कुछ खाने लायक नहीं होता, उसके दांत ही नहीं होते। और दांत इसलिए नहीं होते कि कुछ खाएगा तो बचेगा नहीं, और दांत तो बाद में आते हैं, उस समय तो केवल दूध की आवश्यकता पड़ती है। तो जन्म जब तक नहीं लिया तब तक गर्भ के भीतर व्यवस्था की, और जब जन्म लेके जैसे ही प्रसूति काल की वायु के द्वारा जब बाहर आया तो मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी परमात्मा ने। भगवान संसार भर की जितनी माताएं हैं उनके पुत्रों के लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। इतना दूध कहां से आता है? क्षीर सागर में रहते हैं भगवान। क्षीर सागर माने दूध का सागर, वहां से सप्लाई चलती है सीधी भगवान की। अगर क्षीर सागर नहीं होता तो इतने बड़े दूध की खपत कहां से होती? लेकिन बालक जब धीरे 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 बड़ा होता है तो उसके दांत आने लग जाते हैं, और जब दांत आने लग जाते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब दूध की आवश्यकता धीरे धीरे खत्म हो रही है, हल्की फुल्की चीजें खाकर के काम चलाओ। उसको टेम्परेरी दांत देते हैं भगवान, जिन्हें दूध के दांत बोलते हैं हमें। और जब ऐसी चीजें खाने लगता है हल्की फुल्की, उसके बाद में जब और परिपक्व हो जाता है, जब वो और पक जाता है तो उन दांतों को वापस ले लेते हैं, फिर उसको बढ़िया परमानेंट वाले दांत दे देते हैं। फिर भले ही चने चबाओ, चना जोर गरम खाओ, मिश्री तोड़ो, कुछ भी करो, उससे उन दांतों से खूब खाओ, जो खा सकते हो वो खाओ, बादाम खाओ चबा चबा करके। और जब बुढ़ापा आ जाता है, जब पाचन शक्ति काम नहीं करती है, तो उन दांतों को फिर वापस ले लेते हैं, बोले अब इसको वापस कर दो, अब तुम्हें ये खाने वाली चीजें तुम्हें हजम नहीं होंगी, अब जो है दलिया खिचड़ी खा करके काम चलाओ। सब व्यवस्था भगवान करते हैं, सब जीवों की व्यवस्था करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दे तो अन्न देगो, जीव बसे जल में थल में, तेन की सुध लेत है तेरी ऊलेगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो कहूं देगो। काहे को सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु हाथ न आइयो।
जब दांत नहीं तब दूध दियो, भोजनाच्छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। भगवान के जो भक्तजन हैं वो तो भोजन की चिंता करते ही नहीं, उसको वृथा समझते हैं, बेकार की चिंता करते हैं लोग बाग भोजन के लिए। परमात्मा ने सारा का सारा प्रबंध कर दिया। अब केवल भगवान के द्वारा ये जो पूरे विश्व का संचालन हो रहा है,